अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आजकल कहाँ पाकिस्तान में? आजकल पाकिस्तान आई हूँ। तो सबसे पहले तो आपदा मैं आपकी इस काविश को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ थैंक यू। कि बहुत अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है कि लोगों का आपस में एक तारुफ हो जाता है। लोग जानना चाहते हैं जो आपसे वाबस्ता हैं या आप वाबस्ता रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं आप जिंदगी में तब क्या कर रहे हैं। तो आपने ये एक प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया है, ये बहुत अच्छी कोशिश है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बचपन का आपने पूछा, तो जैसे सभी का बचपन खुशगवार होता है, मोहब्बतों भरा होता है, तो मेरा भी ऐसे ही था। बहुत लापरवाह खुशगवार होता बचपन, है, बेफिक्री का होता है। बेफिक्री का होता है। हम जब बहुत छोटे थे तो मेरे पास बहुत छोटे होने की मेमोरीज हैं। यानी शायद उस एज में शायद 2.5 साल का बच्चा या 3 साल के बच्चे की मेमोरीज लास्ट नहीं करती, लेकिन मुझे याद है, बहुत छोटे होने की बातें भी याद है। फिर माशाल्लाह हम लोग माशाल्लाह। लिबिया चले गए थे। हमने बहुत साल लिबिया में रहे। मतलब मेरे बाद जो भाई है वो मुझसे 3 साढ़े 3 साल छोटा है, तो वो वहां पैदा हुआ। उसके बाद एक भाई है, वो भी वहां पे। तो लगभग कोई 5-6 साल हम लोग लिबिया में रहे। जी तो वो मुझे सब रीजन्स याद हैं, वो लैंडस्केप और वो पिकनिक्स और वो उनका वो जो हुकूमत की तरफ से एक आता था ना कि वो जैतून तोड़ें और जमा कराएं जी हुकूमत जी के उसमें, तो साथ पिकनिक भी करें। और वो इस तरह से वो जैतून पब्लिक से जी जी। इकट्ठे करवाते थे। वो एक्टिविटीज मुझे बहुत अच्छे से याद। वैसे फिर कितनी उसके बाद अच्छी हम एक्टिविटी है, कितनी अच्छी काविश है कि लोग इंजॉय भी बहुत करें, हुकूमत का काम भी हो जाए और लोगों को पता भी चले कि कितनी मेहनत लगती है पैदा करने में किसी चीज को। यही चीज मैंने जान के ये शेयर करना चाहिए कि हम देखते रहे हैं। फिर हम सऊदी अरब रहे, वहां हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी कि जो मुल्कों में अडॉप्ट की जाती हैं, और हमें भी, मतलब हम चूंकि अभी ग्रोइंग नेशन है, जी जी हमें इन सब चीजों से सीखने की और इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो वो बड़ी अच्छी पिकनिक हुआ करती थी। फिर उसमें से कुछ हिस्सा वो जैतून का फैमिलीज को कहते थे आप रखें, और बाकी सारा वहां पर बहुत बड़े बड़े, मुझे याद है, वो ड्रम्स होते थे, तो वहां पर डिपॉजिट करवा देते थे। वेरी नाइस। तो ये बड़ा अच्छा बचपन था। पिकनिक्स का बहुत ट्रेंड था। उसके बाद हम चले गए जद्दा। बाकी हमारी एजुकेशन, मतलब बकायदा जो मुझे याद है, स्कूल पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल से पढ़ा। और फिर हम रियाद चले गए। रियाद से फिर जब 7-8 क्लास में हुए, तो फिर पाकिस्तान, आपको पता है कि ऐसा सोचा जाता है कि हायर ग्रेड्स में बच्चे जा रहे हैं तो पाकिस्तान आया जाए। मतलब जी मेरी बड़ी बिल्कुल। सिस्टर 7 साल 7th में थी, मैं 6th में थी, तो हम पाकिस्तान आ गए। तो माशाल्लाह, कितने बहन भाई आप? हम 6 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। बड़ा बारौनक हमारा घर था। तो अब तो सब बड़े हो गए, सब अपने अपने फैमिलीज के साथ हैं। तो बड़ा अच्छा बचपन था अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन ने बहुत बहुत एतमाद दिया, बहुत प्यार दिया। और मेरे वालिद साहब खास तौर पे उनका जिक्र करना चाहूंगी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला तरीन मकाम अता करे। आमीन और सुम्मा वालदा आमीन। और आमीन। सबके वालदा। तो वालिद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं शायद, जो लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ, तो वो उनकी बदौलत है। बिल्कुल उनकी बदौलत। फिर आप जब पाकिस्तान आ गए तो माशाल्लाह, कहाँ से आपने वहाँ तालीम स्टार्ट की? कॉलेज से? हाँ जी। हाँ जी, पाकिस्तान आए तो हम वैसे तो लाहौर के हैं, इस वक्त मैं लाहौर में बैठी आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा हम लोग अच्छा। बुनियादी तौर पे तो लाहौर से हैं, खानदान सारा। लेकिन हमारे वालिद साहब को ये था कि बहावलपुर बहुत काम सिटी था। सादिक पब्लिक स्कूल आपने नाम सुना होगा, जी। एशिया का सबसे बड़ा स्कूल। तो सादिक वालिद पब्लिक साहब के, स्कूल जी। जी, मेरे वालिद साहब के ख्वाहिश थी कि बेटे वहां से पढ़े, तो उन्होंने पूरा सेटअप ही बहावलपुर में लगाया कि वहाँ सुकून है, रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, तो मेरे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, है वहाँ। और मैंने फिर वहीं से कॉलेज भी किया, यूनिवर्सिटी भी की, मास्टर्स इन इंग्लिश किया। और वहीं से मैंने बकायदा, जिसे कहना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में पहला कदम भी जाहिर है वहीं थे, वहीं रखा। मैं जब अपना बीए कर चुकी, दीप साहब प्रोफेसर थे वहाँ के, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप आए, रिव्यू सो एंड सो टाइम पे आप आइए और वहाँ बैठ के कुछ बातचीत करेंगे। तो मैं चली गई। यानी पहली बार मैंने एक प्रोफेशनल लाइफ में, वो भी उस वक्त फन थी, एंजॉयमेंट थी कि रेडियो जाएंगे, रेडियो पे बोलेंगे, और बस वो एक तरह से थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे और अपना शौक भी पूरा हो जाता था। तो वहां से आगाज किया। ये बात है 1995 की बात है।
93, सॉरी 93, क्योंकि 96 में मैंने मास्टर्स कर लिया। अच्छा, ये 93 की बात। 1993 में आपने रेडियो स्टार्ट किया, ठीक है, बिल्कुल। और फिर माशाल्लाह एजुकेशन कहाँ तक मतलब आपने मुकम्मल की? मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, और एज सुन एज आई पास्ड माय मास्टर्स तो जॉब का ख्याल, सबने कहा कि जी जॉब कर लें। उन दिनों हमारी सारी फ्रेंड्स स्कूल्स में टीचिंग की जॉब पे चली जाती थी, तो मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे कुछ और बनना है, मेरा लेकिन मेरा ये नजरिया वक्त के साथ कैसे बदला, और आज मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं टीचिंग के प्रोफेशन में रही। इसने बहुत इज्जत दी, इस प्रोफेशन ने बहुत सिखाया। और मतलब हम टीचिंग में इतना सिखाते नहीं हैं अपने लर्नर्स को, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जितना हम उनसे सीख रहे होते हैं। हम वो चीजें भी सीख रहे होते हैं जो हमने पढ़ी तो थी लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो फिर आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। जी, ये आपका पैगाम उन वालिदैन के लिए भी है जो अपने बच्चों को ट्यूशन पे डाल देते हैं। अगर वो खुद भी अपने बच्चों को पढ़ाने बैठें तो जो चीज़ें वो भूल चुके हैं वो कितना कुछ लर्न करेंगे। आज की तालीम के बारे में, आज के माहौल के बारे में बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। अब ना मैंने आपको अपनी इब्तिदा में बताया ना कि हम ऑनलाइन स्कूलिंग पे हैं, ऑनलाइन कॉलेज की भी हमारे क्लासेस हैं। मैंने इस दौरान में, इस पैंडेमिक के बाद से ये चीज देखी कि जब बच्चे घर में पढ़ रहे हैं ना, इस सिस्टम के ऊपर पढ़ रहे हैं, और उनकी टीचर की आवाज और लेसन नजर आ रहा है, और पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इतना अच्छा एक एक्सपीरियंस ये रहा है हमें, यानी डिस्टेंस एजुकेशन का। लेकिन बच्चों के साथ साथ जो हमने इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की देखी है ना, जहाँ टीचर से किसी किस्म की कोई उनको शिकायत होती है, मतलब उनको पता है उनका बच्चा उनके सामने पढ़ रहा है, एक तो देखिए बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ पेरेंट्स भी रिवाइज कर रहे हैं। मुझे बहुत से पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम दोबारा से हमने पढ़ना शुरू कर दिया, और ये इतना खुश आइंद किस्म का एक ख्याल है कि मैं बहुत खुश हूँ इससे। आपने बड़ी अच्छी बात किया था कि पेरेंट्स को भी, क्योंकि देखिए जो लोग कहते हैं ना तालीम मुकम्मल हो गई, मुझे इस जुमले से भी एतराज होता है। तालीम आपकी कभी मुकम्मल नहीं होती, सीखने का अमल तो कहीं भी खत्म नहीं होता। ये तो एक समंदर है, ये तो एक समंदर है। आपने एक कतरा, एक घूंट ले लिया तो आपने कहा कि बस अभी तस्कीन हो गई तो मुकम्मल हो गया। तो फिर माशाल्लाह पाकिस्तान में यही मतलब कि एजुकेशन कंप्लीट की, रेडियो को ज्वाइन किया, इसके साथ साथ और कोई भी एक्टिविटी की? रेडियो करती रही, और उसी दौरान शादी हो गई। शादी के बाद आपको पता, बच्चे, एक बेटा हुआ, फिर एक बेटा हुआ, फिर अल्लाह ताला ने की, तो उस घर के सिस्टम में इतनी ज्यादा मसरूफ हो गई। लेकिन जब मैं दुबई गई 2006 में, 2006 में आप फर्स्ट टाइम दुबई गए? ओके। यहाँ से हमारा वो कनेक्शन मिलता है ना, जो पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी के साथ है। वो यहाँ से सफर शुरू होता है, राहें यहाँ से आपस में टकराती हैं हमारी। तो हम फिर जब मैं दुबई पहुंची तो एक ही मंथ में माशाल्लाह मतलब मैं गई, इंटरव्यू हुआ, और मुझे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, आज भी मैं ऐसी ही हूँ कि मुझे फलां जगह जाना है और फलां जगह जाना है। और मेरे वाले साहब ने एक चीज हमारे अंदर बड़ी रखी है कि बार बार शिफ्ट ना करें अपनी जॉब्स को ना, आप एक ही जगह काम करें, वहां अपना नाम बनाएं और वहां अपनी इज्जत बनाएं। तो बस यही ख्याल था। लोग कहते थे अकेडमी को छोड़ के फलां जगह चली जाओ, फलां जगह अपॉर्चुनिटी है, फलां जगह, लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो चीज थी, एक तो मेरा मिजाज शिफ्टिंग को बहुत ज्यादा वो नहीं करता, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी आपका ये इतनी ब्लेसिंग लगती है मुझे हमेशा से, और आज भी अपना कल्चर, अपने लोग, अपनी जुबान, तो ये एक चीज मुझे हमेशा इसने बांध के रखा पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। तो इसमें ये है कि देखिए मैं इसको बिलीव करती हूँ बहुत स्ट्रांगली कि मुझे जहाँ मौका मिलेगा कि मुझे वहाँ मेरी सर्विसेज ली जाएं, मुझसे जो कोई हासिल कर सकता है वो जरूर करे। ना सिर्फ ये कि सब्जेक्ट नॉलेज, बल्कि जो कुछ हमने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है मुख्तलिफ फील्ड्स में। तो आपका इसी तरह हुआ कि जब मैंने पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी ज्वाइन किया तो मैं सुनती थी कि मिस ताबिंदा अल-ग़ज़ाला बड़ी, उनसे ये मत कहना, उनसे वो मत कहना। तो बहुत मजे की बात आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने कोई काम था और कोई प्रोग्राम का वो था, प्रपोजल था, मैं लेकर उनके ऑफिस चली गई, और वो उन्होंने बड़ी खुशी से उन्होंने कहा बिल्कुल ये करो। वो कोई क्विज था, कौन बनेगा करोड़पति के पैटर्न के ऊपर बना हुआ क्विज था। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल करो, और मैं इतनी खुश हुई, और मेरे साथ तमाम कलीग्स हैरान हो गई कि अरे तुम्हें तो उन्होंने ये मतलब दे दिया
वो तो जल्दी से बात नहीं मानती, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा अपना दबदबा, अपना रोब कायम करके रखा था। नहीं, आपने इतने अच्छे तरीके से बनाया होगा ना कि उसमें कोई झोल ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उस आपके प्लान को एक्सेप्ट किया। ऐसा दावा तो नहीं करती, इसलिए नहीं करती कि उस वक्त जब मैंने 2007 में बनाया था तो उस वक्त मैं कंप्यूटर लिटरेट नहीं थी, मुझे बहुत मुश्किल थी कंप्यूटर को चलाने में। मैं अपने छोटे बेटे को, बड़े बेटे को आवाज देती थी, वो छोटा सा था, हंसी भी तरह, ये देखो इसको क्या हो गया, ये चलते चलते यूं हो गया। और मुझे कॉपी पेस्टिंग नहीं आती थी, और यानी मैं बहुत ज्यादा अभी इब्तदाई उसमें थी कि मैं सीख रही थी अपने पीसी के ऊपर। तो हुआ ये कि जब उन्होंने देखा, हमने कुछ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया उसमें, और कुछ मैनुअली कार्ड्स वगैरह बनाए, और वो क्विज जब हुआ, और उसके पीछे मैं हमेशा से साउंड इफेक्ट्स को बहुत ज्यादा अहमियत देती हूँ, तो वो जो एक उसका जो एक इम्प्रेशन था उस पूरे क्विज प्रोग्राम का, वो इतना अच्छा हुआ कि वो तो मुझसे बहुत खुश हो गई। फिर एक दिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो निब्रास, मैंने जो कुछ तुम्हारा अभी तक देखा है और मैं जो समझ आई है, मुझे लगता है कि आप हमारे स्कूल का ना मैगजीन पे काम कर सकती हो। तो हम बड़े अरसे से चाह रहे हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये मैगजीन स्कूल का छपे और बच्चों की इसमें क्रिएटिव राइटिंग्स हो, हमारे स्कूल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज हों। बस फिर वो उन्होंने कहा और मैंने कहा कि यस मैम, आई टेक अप द चैलेंज। और आप यकीन कीजिए आपका कि मैं उस वक्त, सब बच्चे मुझे पेपर पे लिख के देते थे और मैं रातों को देर देर तक बैठ के ना उनकी पोएम्स, उनके आर्टिकल्स, उनकी चीजें टाइप करती थी। हर पिक्चर के नीचे मैंने नेम लिखना है। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। मैगजीन प्रिंटर के पास पहुंचा तो उसने देखा, मैंने तो वर्ड फाइल पे पिक्चर्स लगा के और नीचे कैप्शंस और में टाइप करके दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम करना है। तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने वो जो रातों की मेहनत की थी, लेकिन अब उस मेहनत से वो जो टाइपिंग में मैं लगी रहती थी, बल्कि मेरे फादर का विजिट हुआ दुबई ना, तो वो कहने लगे कि बेटा आप इतना काम करती हो। मैंने कहा वो ये चैलेंज है मेरे लिए ना। और मैंने जाके मैडम को ये नहीं बताया कि मैं इतनी अच्छी टाइपिंग में नहीं हुई, तो कहते थे लाओ मुझे यहाँ रख करो अपना, और वो बैठ के बहुत सा उन्होंने काम किया। अच्छा, इसका जब मैगजीन की फर्स्ट कॉपी आई तो मेरे फादर वही थे, तो मेरी जो प्रिंसिपल थी तबिंदा अलगजाला, उन्होंने कहा, उन्होंने एक सबसे पहली जो कॉपी उसमें से निकाली, कहती है देखो निब्रास की मैं इसमें से कार्टन में से पहली कॉपी निकाल रही हूँ। और उन्होंने वो मेरे फादर के नाम गिफ्ट लिखा कि आपकी बेटी ने, बड़ी बड़ी अच्छी लाइंस लिखी उन्होंने। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे, मैंने जिंदगी में शायद कोई बहुत बड़े तफाकुर तो ना दिए हों अपने पेरेंट्स को, लेकिन मेरे लिए ये काउंटेबल है। मैं इसको हमेशा काउंट करूंगी कि मैंने ये खुशी दी, क्योंकि जब वो मैगजीन मैंने प्रेजेंट किया अपने फादर को, तो वो ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी कि माशाल्लाह। और फिर उसके बाद सेकंड मैगजीन का इशू, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ पे काम हुआ। अब तो आपको पता है कि चूंकि सॉफ्ट पे ज्यादा चीजें होती हैं वेबसाइट्स के ऊपर और इधर उधर, तो लेकिन उस वक्त हार्ड कॉपी बहुत मैटर करती थी। 2008, 2009, 2010 के जो मैगजीन्स थे, मैं उसकी चीफ एडिटर थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे वो सभी चूंकि एकेडमी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो मैं तो अपना जो तजुर्बा मेरा वहां रहा और कैसे कैसे काम किए, हमने बहुत काम किए। असेंबली का इंचार्ज होते थे और मैं इधर लाइंस लिख रही होती थी। समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि जल्दी जल्दी कोई चीज आ गई, तो ये चीज बहुत वो रही, प्रोमिनेंट रही। मैंने जितने साल, मैंने 15 साल सर्व किया पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी में। 2006 से लेके कब तक? 2018 तक। अभी वहाँ बड़े प्यारे प्यारे लोग मिले, कुछ ऐसे लोग मिले जो आज नहीं है दुनिया में। मिसेस सरदार थी, पता नहीं आपने जानती? जी मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी मदर की बहुत फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त, मेरी सब्जेक्ट कॉलीग थी मिस लिंडा, शी इज नो मोर। उसके अलावा मेरे जानने वालों में तो ये दो जिनका मुझे बेहद जाहिर है अफसोस भी रहा, बाकी हैं और अभी तक मिलते हैं। उसी तरह वही चाहते हैं। बेशक अब सब लोग अपने अपने रास्तों पे चले गए हैं। जी जी। कुछ रिटायर होके चले गए हैं, कुछ वैसे जॉब छोड़ गए, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन हम सब फेसबुक पे राब्ते में हैं, एक दूसरे की खैर खबर रखते हैं। मिस दरख्शा हैं, मिसेस इरशाद हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर। उसमें मिस्टर चिप्स जो था ना, उसको बच्चों, एक बच्चा याद था उसे अपने स्कूल का ना। हाँ। तो वही चीज हम मिसेस इरशाद में देखी कि उनको भी एक बच्चा, उसके पेरेंट्स, उनकी फैमिली स्टोरी, उनका सब कुछ याद होता था। ये पता है आपको क्यों होता है कि आप जब उसको बहुत ज्यादा करीब रखते हैं उस चीज को, हाँ, उसके लिए दिन रात सोचते करते और उसको समझते हैं, तभी होता है। अगर आप रेगुलरली बाकी चीजों के साथ लेके जाएं, मे बी आई डोंट नो मच नेम्स ऑफ माई रिलेटिव्स
as much as I know about this group. तो मिसेस मुसरत मेरी बहुत अच्छी दोस्त आज भी हैं, हर दुख सुख की साथी हैं। उनका मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी, मिस रिफत आरिफ, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। मिसेस इकबाल थी, बहुत अच्छी खातून, फिर उनकी बेटी भी आ गई आपदा। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, शायद मैं इस वक्त अगर कोई नाम नहीं जहन में आ रहा तो उसके लिए माजरत, लेकिन बहुत पुराने लोग तो नहीं थे, लेकिन ये मेरे बैच के जो लोग थे तो बड़ा हमने अच्छा वक्त गुजारा। आइए कि आपको टीचिंग का कैसा रहा तजुर्बा एकेडमी में, मतलब स्टूडेंट कैसे थे, आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे, आप क्लास टीचर थी या सब्जेक्ट टीचर? बहुत चैलेंजिंग था, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। फिर मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आ गई, जिसमें कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो कंप्यूटर लिटरेसी थी। उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन, और के अंदर बहुत से एरियाज को वो जिस तरह असेस कर रहे थे वो हमारे लिए नई चीज थी। तो हमने ये सब कुछ, मतलब अगर आज मैं कहूँ कि मैं इंटरनेशनल एजुकेशनल जो सिस्टम्स हैं उनको मैं जानती हूँ, या उनकी जो असेसमेंट पॉलिसीज हैं उनको जानती हूँ, या ये कि इंस्पेक्शंस के जो इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो सब कुछ मैंने अकेडमी से सीखा, पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी से सीखा। मैं वहाँ पढ़ा नहीं रही थी, मैं वहाँ खुद पढ़ रही थी, और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हाथों से हमारे गए, यानी पास आउट हुए। उनका हर साल वो एक जो धचका लगना, आपको पता है ना आपका, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, ये टीचर्स के लिए भी होता है। वो एक जो इमोशनल जो एक पीरियड होता है, जी जी, वो टीचर्स की भी वैसी होती है जैसी स्टूडेंट्स की होती है। जी जी। तो वो सारे अदवार देखे, मतलब एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना 12-14 साल आपके, जिसमें आपने सर्द गर्म, ऊंच नीच, चैलेंजेस, लड़ाइयाँ, नाराजगियां और बहुत कुछ बांटा होता है। मैं आपसे एक अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ पाकिस्तान एजुकेशन के हवाले से। हमने ये एक जब 2016 में जो बैच था सेकेंड ईयर का, उन्होंने कहा, उनमें बच्चियां बहुत क्रिएटिव थी, तो ड्रामा वगैरह बहुत करती थी, स्टेज का स्क्रिप्ट बनाया और वो बच्चों ने लिखा। तो उन्होंने जब लाके मेरे सामने रखा तो मैंने कहा ये तो इतना खूबसूरत क्रिएटिव काम आपने कर दिया है, तो लेट्स डू इट ऑन स्टेज। अब जो मामला दरपेश था वो ये कि चूंकि गुड बाय मिस्टर चिप्स में जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर चिप्स, वो उस्ताद हैं जो तकरीबन बस अपनी डेथ के करीब है, क्योंकि उसी नॉवल में उनकी डेथ भी हो जाती है, रिटायरमेंट हो चुकी है। तो हमें वो कैरेक्टर चाहिए था। उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे सर अकील, उनका मैं जिक्र बहुत मोहब्बत से, बहुत ही उसके साथ एहतराम के साथ करूंगी। वो बड़े अच्छे क्रिएटिव इंसान थे, आर्टिस्ट थे, शायर थे। मैं ये चाहती हूँ कि ये कैरेक्टर ना आप प्ले करें। तो ही वाज शॉक्ड एंड हैप्पी एज वेल कि है मैं करूँ। मैंने कहा हाँ जी, बच्चों के लिए करें ना सर, आप परफॉर्म करें। और बच्चे जो है, मैं चाहती हूँ इस दफा हम रिवर्स कर दें ऑर्डर को। हम बच्चे जो हैं वो बैक स्टेज रहेंगे, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, टीचर्स को स्क्रिप्ट याद करवाना, रिकॉर्डिंग्स करना, साउंड इफेक्ट, लाइट इफेक्ट, कैमरा, हर चीज बच्चे करेंगे। लेकिन आप और स्क्रिप्ट राइटिंग मैं बता ही चुकी, बच्चों ने की थी। उसके अलावा डायलॉग्स, उसको जब कन्वर्ट डायलॉग्स में, हर चीज बच्चों ने की। मतलब बैक द स्टेज बच्चे संभालेंगे और फ्रंट टीचर्स रहेंगे। तो अब सवाल ये दरपेश था कि और लोग और कैरेक्टर्स कैसे हैं, जैसे उसमें वो जो उनकी लैंड लेडी है, या टीचर्स हैं और भी कैरेक्टर्स हैं ना। तो वो फिर सब हमने वहीं से पिक किए, पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी से। जहीर बदर साहब थे, वो भी सीनियर प्रोफेसर थे, उनको एक कैरेक्टर दिया प्रिंसिपल का, मिस्टर वेदरबी का उनको कैरेक्टर दिया। इसी तरह दो हमारे फिलिपिनो टीचर्स थे, जैक और टीचर फीमेल का नाम मेरे ज़हन से स्किप कर गया, तो एमिली और समथिंग लाइक दैट, एमिली शायद उसका नाम था। तो उसने वो यंग मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन का कैरेक्टर प्ले किया, और जो ओल्ड मिस्टर चिप्स थे वो मिस्टर अकील थे, क्योंकि वो देखने में भी एक से लगते थे। तो आपका इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मिस्टर चिप्स बुढ़ापे में बैठे मेमोरीज में सोच रहे हैं, और स्टेज के उस साइड पे स्पॉटलाइट मूव करती है, और फिर वो उनकी जवानी का मिस्टर चिप्स खड़ा है, और वहां पर कैथरीन उनकी जो वाइफ वो उसके साथ बात कर रहे हैं। फिर वो मेमोरीज में अपने बच्चों को याद करते हैं, मेमोरीज में। और इट वाज सो ब्यूटीफुल, होलसम एक्सपीरियंस फॉर द होल टीम ऑफ 70 स्टूडेंट्स। एंड कितने टीचर्स उसमें इन्वॉल्व थे, 10-12 टीचर्स इन्वॉल्व थे जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे थे। मिस मुसरत भी थी, और एक दो फिलिपिनो टीचर्स थे, जितने भी कैरेक्टर्स थे। एक हमारे खुर्शीद साहब थे, उन्होंने डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले किया, बहुत अच्छा।
तो वो YouTube पे मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे तो प्लीज आप सिर्फ इतना टाइप करें YouTube पे, गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी या PEA, तो वो आपको ड्रामा मिलेगा। ठीक है। तो आपने भी उसमें कोई किरदार निभाया? अब तो मैं तो सब चीजें देख रही थी ना, मेरे हाथ में बैक स्टेज काम क्या कर रहे हैं वो सब सुपरवाइज मैंने ही करना था। ठीक है। और सेट, अच्छा सबसे बड़ा मरहला उसका सेट का था कि अब सेट क्या लगेगा, तो क्योंकि वो तो अपनी स्टडी में बैठे हैं, फिर वो उनका स्टडी का एक एनवायरनमेंट सेंटर ऑफ स्टेज में क्रिएट किया गया। एक तरफ उनका जवानी का वो प्रिंसिपल का ऑफिस जिसमें वो मिस्टर वैदर भी, इधर उनके स्टूडेंट्स की क्लासरूम, हमने क्लासरूम भी बनाया, आप जाइएगा प्लीज उसको विजिट कीजिएगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। 5 साल बड़े एक्टिव साल थे, क्रिएटिव जिसमें क्रिएटिव अच्छा। अब फिर उसके बाद मैंने वहाँ मीडिया डिपार्टमेंट कायम किया, मतलब वो मैगजीन वाली कहानी तो पुरानी हो गई। जी जी। फिर प्रिंसिपल्स आते रहे, प्रिंसिपल्स भी चेंज हुए, 3-4 प्रिंसिपल्स तो मैंने अपने सामने देखे, शायद 5। तो फिर हमने इसमें मीडिया डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं न्यूज बुलेटिन देती थी, हमारे स्टूडेंट्स वहीं हम रिकॉर्डिंग करते थे, जब स्कूल ऑफ हो जाता था मैं रुक जाती थी, और वो जो चंद बच्चे जिन्होंने एक न्यूज कास्टर है, एक कैमरामैन है, एक उसकी ऑडियो का ख्याल कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, और इस तरह से हम रुक जाते थे ताकि वो कोई नॉइज ना हो पीछे, क्योंकि स्टूडियो तो था नहीं हमारे पास। और वो भी जरूर देखिएगा, वो मैं वीडियोस आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, वो भी शायद आपको यूट्यूब पे 1-2 तो मिल ही जाएंगे न्यूज बुलेटिन, वो देते थे। फिर न्यूज लेटर होता था हमारा, मैगजीन होता था, तो हमने उसको डिपार्टमेंट को मीडिया डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। तो वो जब आपने एकेडमी को छोड़ दिया है, मतलब कि वहाँ से आपने जॉब खत्म कर दी, तो देन कहीं और जॉब स्टार्ट की किसी और स्कूल में? जी मुझे बिल्कुल ऑफर थी, 2-3 जगहों से लोग कह रहे थे इधर आ जाएं, शेख राशिद स्कूल है वहाँ, वो बुला रहे थे, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी वो जो कहते हैं ना दरो दीवार से ऐसी उनसियत मुझे आज भी है। पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी एक लाइफ का हिस्सा है, तो नहीं जा सकती थी मैं। बस फिर उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मुझे मूव करना पड़ा वहां से, और खत्म करके तो फिर मैंने कोई और तो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये जिस सेटअप में मैं अब काम कर रही हूँ एज प्रिंसिपल, हमारा अभी ऑनलाइन सेटअप है। अच्छा, फिर मुझे ये इस इदारे की तरफ से ऑफर थी, क्योंकि ये जो जिनका ये सेटअप है जहाँ मैं अब एज प्रिंसिपल काम कर रही हूँ, इनका ये मकसद था, इनका ऑब्जेक्टिव अब भी है, यानी था तो मैं नहीं कहूँगी, कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो बच्चे, आपका ये बात बड़ी मैं दिल से शेयर करना चाहती हूँ, हमारे पास पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो बच्चे भी हैं कि जो घरों में बैठे थे, 2-2 साल से 3-3 साल से घरों में बैठे हुए थे, क्योंकि वो स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं करते थे, या उनके वीजा के प्रॉब्लम्स थे, या उनके कोई भी इस किस्म के जो वहाँ की स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, वो उसको फुलफिल नहीं करते थे। तो वो 2-2, 3-3, 4-4 बहन भाई, सम फैमिलीज 6-6, 7-7 बहन भाई घर बैठे हुए थे। तो हमने उन बच्चों को टारगेट किया, और हमने उनको इन्वाइट किया, इनफैक्ट हमने उनको इन्वाइट किया कि हमारी फीस बहुत कम है, यानी अगर पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी की जो फी है उससे उसकी 50% से भी लो फी हम ले रहे हैं। लेकिन इसको शुरू करने में ये जैसे ही हमारा मैसेज अक्रॉस गया, तो आबदा इतने लोग घरों में बैठे हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं बच्चे, ये हमें तब पता चला। यानी इस वक्त मेरे पास 300 की स्ट्रेंथ है, फ्रॉम KG टू सेकेंड ईयर, 11 and 12 एंड O level एंड A level ऑल्सो। तो हमारे पास तकरीबन 300 की स्ट्रेंथ है, शायद ज्यादा हो, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो ये वो 300 वो बच्चा है कि जो आउट ऑफ स्कूल था, और अब भी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो मिनिस्ट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और वहाँ एडमिशन लें और वो उनकी फीसें पे करें। मैंने जब इनका ये पूरा कॉज सुना, जो हमारे CEO हैं साहब, मैंने कहा कि मेरा ये तसव्वुर है कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वाइफ की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन थी, उनकी वाइफ दुनिया से रुखसत हो चुकी, तो वो उनके लिए कुछ करना चाहते थे, जैसे सबका जारिया आप समझ रहे हैं। तो मुझे उनकी ये तीनों बातें इतनी अपील की कि मैंने कहा कि सर शाहिद साहब मैं आ रही हूँ और हम इसको करते हैं। हमें अंदाजा नहीं, 6 महीने हमने फ्री पढ़ाया बच्चों को, 6 महीने, वुड यू बिलीव आपदा, हमारे पास उस वक्त 8 to 10 टीचर्स की थी, और हमने फ्री पढ़ाया विदाउट एनी, यानी सैलरीज हम थोड़ी बहुत देते थे। लेकिन उसके बाद तो इतने एडमिशंस आए कि अब तो माशाल्लाह सबकी अच्छी सैलरीज हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम फिजिकल की तरफ चल रहे हैं। तो इस इदारे का नाम नहीं आपने मेंशन किया? जी, मैं इसका नाम जरूर बताना चाहूंगी। जी, इस इदारे का नाम है GM इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। फुजैरा का हमारा लाइसेंस है, राइट। तो हम ऑल अक्रॉस UAE हमारी ब्रांचेस हैं, शारजा में, दुबई में, रासल खैमा में, फुजैरा में मेन कैंपस है, और अबू धाबी में।
मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में हम पढ़ाते हैं।